हाँ, दाना मेथी फोएनियम ग्रेकम फेन्यूग्रीक के नाम से जानी जाती है। सामान्य रूप से मेथी दाना या दाना मेथी इसको बोला जाता है और पूरे भारत में इसका प्रयोग होता है। और ये हिंदुस्तान में पैदा होने वाले सामान्य मसालों में एक ऐसा मसाला है जो आयुर्वेद का और भारत का रत्न है। इसको रत्न ही मानना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग सही ढंग से नहीं करते। इसका प्रयोग जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं करके इसको दाल सब्जी की तरह उपयोग में लाते हैं, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसमें जो मेन एक्टिव प्रिंसिपल है वो दाना मेथी के छिलके के अंदर एक बहुत पतली झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर होता है। और उस झिल्ली का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री से ऊपर चले गया तो उसके एक्टिव प्रिंसिपल वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए दाना मेथी को जब भी यूज़ करना हो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि दाना मेथी का या तो पाउडर बना करके और उसको यूज़ करें, या उससे भी अच्छा उपयोग होता है उसको रात को भिगो करके और सवेरे और निरान्न उसका सेवन करें, तो उसका सबसे अच्छा उपयोग होता है। ये तो उपयोग कैसे करना ये वाली बात हुई। अब उपयोग कहाँ करना, जैसा मैंने कहा कि ये रत्न है हिंदुस्तान के मसालों में। इसमें दो गुण बहुत विशेष हैं। पहला गुण तो इसका यह है कि ये माइक्रो सर्कुलेशन सिस्टम की ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर करता है। कोई दूसरी दवा ऐसी नहीं है मसालों में या दूसरे तरीके से भी जो माइक्रो सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर सके। ये सिर्फ एक दाना मेथी के अंदर होता है और बहुत इजीली, और इसीलिए इसको पहले बहुत पर्याप्त मात्रा में यूज़ करते थे ताकि ये नेचुरली बॉडी को मेंटेन करके रखते थे। ये एक इसका बहुत बड़ी है। दूसरा इसका जो गुण है, ये न्यूरोपोएटिक फैक्टर इसके अंदर होता है, जो हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर नर्व्स हैं उनकी मतलब एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करती है। अब आजकल जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम बहुत होने लगी है, और सबसे अच्छा उनके लिए यही है कि वो दाना मेथी का उपयोग करें जब भी न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम होती है, तो उसमें न्यूरोपोएटिक फैक्टर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसको रात को भिगो करके और सवेरे इसका उपयोग करना चाहिए। अब कैसे करें, 1 चम्मच दाना मेथी लें, 4 चम्मच पानी में इसको भिगो दें। सवेरे जब आप इसको देखेंगे तो पानी बिल्कुल नहीं बचेगा, दाना मेथी फूली हुई मिलेगी। और उसमें आप प्याज डाल दें, टमाटर डाल दें, किशमिश डाल दें, टेस्ट के लिए जो मर्जी आप उसमें डाल सकते हैं, नमक जीरा डाल सकते हैं। ये डाल करके और निरान्न बिना कुछ खाए चाय पीने से पहले इसको लें, और उसके बाद जो आपको लेना है, जो सबसे अच्छा उपयोग इसका ये है। अब इसका उपयोग बहुत सारी जगहों पर है। जैसे मैंने बताया कि ये माइक्रो सर्कुलेशन सिस्टम को, उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं उनको दूर करती है। अब जैसे मान लीजिएगा कि किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी का मतलब ये हुआ कि उसकी रेटिना के अंदर कहीं ब्लड का क्लॉट बन गया, और वो क्लॉट जहाँ बना वहाँ से उसको दिखना बंद हो जाता है। तो उस क्लॉट को ये दाना मेथी हटा देगी। इसके साथ टमाटर का उपयोग करेंगे तो टमाटर का लाइकोपोडियम मिलेगा और दाना मेथी का जो इसका एक्टिव प्रिंसिपल है वो मिलेगा। दोनों साथ मिलकर के और रेटिना का क्लॉट जो ब्लॉट बन जाता है डायबिटीज़ के अंदर, वो ठीक हो जाएगा। और मैंने 50 मरीजों को ठीक किया है इससे, और कोई दवा नहीं दी, बस ये कि दाना मेथी का उपयोग किया है। ठीक इसी तरीके से जहाँ मेंसिस के अंदर पेन होता है, बच्चों को ज़्यादा, छोटे बच्चों को ज़्यादा पेन होता है, 12-13 साल के बच्चों को बहुत पेन होता है। उसका रीज़न यही होता है कि कम उम्र में मेंसिस चालू हुआ और पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम और जो यूट्रस की जो दूसरी अंदर की जो मेट्रियम्स हैं वो ठीक से इनलार्ज हो नहीं पाती, ठीक से डेवलप नहीं हो पाती और मेंसिस चालू हो जाती है, तो उनको बहुत पेन होता है। तो उस स्थिति के अंदर
दाना मेथी का प्रयोग करने से जो फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, तो फ्लो इजी होने की वजह से और उसका पेन ख़त्म हो जाता है। तो स्पास्मोडिक डिस्मेनोरिया जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, स्पास्मोडिक डिस्मेनोरिया की सबसे अच्छी दवा है दाना मेथी। न्यूरो और दूसरा मैंने बताया आपको न्यूरोपोएटिक फैक्टर। तीसरा मैंने बताया कि माइक्रो सर्कुलेशन का जो है वो, अब क्लोट्स कहीं भी बॉडी में हो, अगर क्लोट्स हटाने हैं तो दाना मेथी का उपयोग करिएगा। और इसका उपयोग जो करते हैं उनको हार्ट का ब्लॉकेज कभी भी नहीं होता। आप जो उपयोग करते हैं कैप्सूल फॉर्म में, हम तो हम आप क्या दाना क्या मेथी को दो तरह से न्यूरोपोइटिक। उपयोग करते हैं। पहला उपयोग तो हम सबसे अच्छा यही मानते हैं कि दाना मेथी खुद अपने बाजार से लाए, अच्छी बढ़िया वाली मोटी वाली दाना मेथी लेकर के आए जो मसालों में काम आती है। दाना मेथी का उपयोग दूसरी जगह भी होता है, अपने बिल्डिंग मटेरियल में भी काम आती है। वो छोटी वाली दाना मेथी होती है वो नहीं लेना चाहिए, मोटी वाले दाना मेथी लेना चाहिए। 1 चम्मच दाना मेथी रात को भिगो दें, 4 चम्मच पानी डाल दें और सवेरे उसके अंदर टेस्ट के लिए जो भी अपन चाहें मिलाएं और उसका बिना कुछ चाय वगैरह कुछ भी नहीं लें, उसके पहले लें। ये तो सबसे अच्छा उपयोग है। लेकिन अब क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम्स होती है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम दाना मेथी का एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं। अब दाना मेथी के एक्सट्रैक्ट में क्या है कि ये उबलना नहीं चाहिए, तो इसका प्रोसेस, इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो कोल्ड प्रोसेस से निकाला जाता है। इसका टेम्परेचर 30 डिग्री से अगर ऊपर गया तो फिर उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो कोल्ड प्रोसेस से इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। घन जिसको अपन कहते हैं ना, घन सत्व तैयार करना, घन सत्व तैयार करते हैं इसको। और उसका भी मतलब ये ध्यान रखते हैं कि गर्मी में नहीं बनाते, 30 डिग्री से ज़्यादा ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। बनेगा तो गर्मी में ही, लेकिन टेम्परेचर पे कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका उपयोग सही ढंग से होता है। न्यूरोपैथी में आप दाना मेथी के साथ और भी औषधि न्यूरोपैथी मिक्स में करते दाना हैं? मेथी के साथ में अश्वगंधा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो नर्व्स हैं उनको जहाँ आपने एक तरफ न्यूट्रिशन दिया, दूसरी तरफ स्ट्रेंथ भी देना ज़रूरी होता है। तो वो स्ट्रेंथ और न्यूट्रिशन ये दोनों मतलब जो है अश्वगंधा और दाना मेथी के साथ में मिलते हैं। मैं मतलब ये जो नर्वाइन पेन के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको ये 2 चीज़ देता हूँ। अश्वगंधा भी बाज़ार में मिल जाता है, वो दाना मेथी बाज़ार में मिल जाती है, दोनों को मिला के पाउडर बना करके और सवेरे सवेरे खाली पेट में ले लें। पाउडर भी बनाएं तो ध्यान रखें मिक्सी में पाउडर बनाएं, चक्की में या उसका बना हुआ रेडीमेड पाउडर नहीं लाएं, मिक्सी में बनाएं ताकि उसका टेम्परेचर नहीं बढ़े, इस चीज़ का ध्यान रखें। और वो सबसे अच्छा है, सुबह शाम भी ले सकते हैं, पाउडर बना के रख लिया, सुबह शाम भी ले सकते हैं। नर्वाइन डिसऑर्डर्स जितने भी हैं सबके अंदर हेल्पफुल है, बहुत अच्छा काम करेगा। पेन बिल्कुल मैंने मतलब पुराने से पुराना जो न्यूराइटिस का पेन है या न्यूरेल्जिया है, इससे तुरंत ठीक होता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है।